इस जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा, सही समय और दिव्य आशीर्वाद से मिलती है। अगर आप भी जीवन में धन, समृद्धि और शांति की तलाश में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो बातें आज आप जानेंगे वो केवल ग्रंथों में छिपी थीं। अब वो राज आपके सामने होंगे। क्या आप जानते हैं, शिव पुराण में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर चुपचाप बिना किसी को बताए किया जाए तो धन खुद चलकर आपके पास आता है। जी हाँ, ये उपाय दुनिया के सामने नहीं किए जाते। इन्हें गुप्त धन साधना कहा गया है और इन उपायों की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कई ऋषि मुनि और सिद्ध लोग केवल इन्हीं उपायों के बल पर जीवन भर लक्ष्मी को आकर्षित करते रहे। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार धन प्राप्ति के वो गुप्त तरीके जो आज भी उतने ही असरदार हैं। 1. शिवलिंग पर गुप्त रूप से गुड़ घी चढ़ाना। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रात के समय या ब्रह्मा मुहूर्त में बिना किसी को बताए शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर चढ़ाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। ध्यान रहे, ये उपाय करते समय किसी को कुछ न बताएं। यह गुप्त रूप से किया गया प्रेम और भक्ति का भाव ही आपको धन के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि स्थायी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। 2. बिल्व पत्र पर अपना नाम लिखकर शिव को अर्पण करना। शिव पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को निरंतर धन हानि हो रही हो या खर्चा ज्यादा और आमदनी कम हो, तो सोमवार के दिन 3 ताजे बिल्व पत्र लें, उस पर लाल चंदन से अपना नाम लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय बिना किसी को बताए करें। ऐसा करने से शिव जी स्वयं आपके नाम के साथ जुड़ी आर्थिक रुकावटों को काट देते हैं और धन का मार्ग प्रशस्त होता है। ये क्रिया 3 सोमवार तक की जाए तो अत्यंत शुभ फल मिलता है। 3. रात में दीपक शिव मंदिर में जलाकर धन मांगना। विस्तृत जानकारी। शिव पुराण में वर्णित यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली, सरल और गुप्त है। इसे विशेष रूप से अमावस्या या प्रदोष व्रत की रात को किया जाना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये समय ऊर्जाओं के जागरण और साधना के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उपाय करने का सही समय। इस उपाय को रात्रि के समय करना है, जब मंदिर में भीड़ भाड़ न हो और वातावरण शांत हो जाए। अमावस्या की रात या प्रदोष व्रत के दिन की रात्रि विशेष रूप से शुभ मानी गई है, क्योंकि इन दिनों भगवान शिव की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। स्थान का चयन। अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर का चयन करें। ये आवश्यक नहीं कि मंदिर बहुत बड़ा हो, कोई भी स्थान जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो यह उपाय करने के लिए उपयुक्त है। दीपक कैसे तैयार करें। एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें, उसमें शुद्ध देशी गाय का घी डालें, कपास की बत्ती बनाकर उसमें डुबोएं और ध्यान रखें कि दीपक एक बार जलने के बाद बुझे नहीं। बेस दीपक को घर में न जलाएं, बल्कि सीधे मंदिर ले जाएं। दीपक जलाने की विधि। मंदिर में जाएं, शिवलिंग के पास बैठें और ध्यान पूर्वक दीपक को शिवलिंग के सामने रखें। अब गुप्त रूप से, यानी किसी को बताए बिना दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का स्मरण करें और यह प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, जैसे यह दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन की दरिद्रता का अंधकार दूर करें। मेरे जीवन में स्थायी धन, समृद्धि और सुख की ज्योति जलाए। आपकी कृपा से मेरी सभी आर्थिक बाधाएं समाप्त हों। यदि चाहें तो ये संकल्प भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय दीपम समर्पयामि। शिव कृपा से दीप जैसे मेरा जीवन भी प्रकाशित हो। इस क्रिया का आध्यात्मिक प्रभाव। जब आप रात्रि की शांति में सच्चे भाव से शिवलिंग के सामने दीपक जलाते हैं, तो ये क्रिया आपके मन, शरीर और आभा मंडल को शुद्ध करती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक की लौ सीधे शिव तत्व से जुड़ती है, और जैसे ही आप धन की कामना के साथ इस क्रिया को करते हैं, आपके कर्मों में बंधी हुई रुकावटें जलने लगती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु, शनि के कारण धन में बार बार बाधा आती हो, उनके लिए ये उपाय अचूक बताया गया है। कितनी बार करें?
इस उपाय को केवल एक बार नहीं बल्कि कम से कम 3 अमावस्या या 3 प्रदोष व्रत की रातों में लगातार करें। यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। हर बार नई भावना और निष्ठा के साथ दीपक जलाएं। सावधानियां और विशेष बातें। एक उपाय करते समय मौन रहें, किसी से बात ना करें। 2. दीपक जलाने के बाद वहीं कुछ देर बैठकर शिव मंत्र का जप करें, जैसे नमः शिवाय। 3. इस पूरे उपाय के दौरान अपने धन संबंधी लक्ष्य को मन में रखें, लेकिन किसी को बताए बिना। 4. यदि मंदिर में बहुत अधिक लोग हों तो अगले अवसर की प्रतीक्षा करें, क्योंकि गोपनीयता इस उपाय की आत्मा है। कैसे दिखेगा प्रभाव? और जो लोग इस उपाय को नियम पूर्वक करते हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि कुछ ही दिनों में रुका हुआ पैसा वापस आता है, अचानक से कोई पुराना कर्ज चुकता होता है, नई नौकरी या प्रमोशन का प्रस्ताव मिलता है, व्यापार में लाभ बढ़ने लगता है, खर्चों में नियंत्रण आने लगता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, मानसिक शांति और स्थिरता आने लगती है। शिवलिंग के सामने रात के समय गुप्त रूप से दीपक जलाना न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा जागरण का मार्ग भी है। ये दीपक आपके जीवन के अंधेरे को हर लेता है और स्थायी समृद्धि की ओर पहला कदम बन जाता है। 4. चुपचाप शिव मंत्र का जाप करना। नमः शिवाय। धन प्राप्ति के लिए शिव पुराण में एक और सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताया गया है। प्रतिदिन सुबह या रात को अकेले बैठकर 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को जपते समय धन की कामना दिल में रखें, लेकिन जुबान पर न लाएं। ये मौन इच्छा ही आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। कुछ ही समय में आपको नए अवसर मिलने लगते हैं, रुके हुए पैसे आ जाते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। शिव मंत्र जब गुप्त भाव से जपा जाए तो धन स्वाभाविक रूप से आने लगता है। 5. पंचाक्षरी शिव मंत्र से रात को जल अभिषेक करना। यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से धन प्राप्त करना चाहता है तो शिव पुराण में पंचाक्षरी मंत्र द्वारा रात्रि अभिषेक का उल्लेख है। रात 10 बजे के बाद जब सब सो जाएं, शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और हर बूंद के साथ जप करें, नमः शिवाय। ये प्रक्रिया हर पूर्णिमा या अमावस्या की रात की जाए तो गुप्त रूप से शिव जी की कृपा से अचानक धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग इसे करने के बाद व्यापार में लाभ, नौकरी में प्रमोशन और निवेश में सफलता प्राप्त करते हैं। 6. काले तिल और सफेद फूल का प्रयोग। शिव पुराण के अनुसार यदि काले तिल और सफेद फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो यह धन को खींचने वाला उपाय बन जाता है। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार या सोमवार की रात को करें। काले तिल नकारात्मकता को खत्म करते हैं और सफेद फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। इन दोनों का गुप्त रूप से अर्पण आपको धन प्राप्ति के ऐसे मार्गों पर ले जाता है जो आपके मन में भी नहीं थे। 7. शिव तंत्र साधना केवल विशेष जनों के लिए। यह उपाय आम लोगों के लिए नहीं है, परंतु जानना जरूरी है। शिव पुराण में ऐसे तंत्रों का उल्लेख है जिन्हें विशेष रात्रियों में एकांत स्थान पर किया जाता है। इन तंत्रों में धन प्राप्ति के लिए विशेष मंत्रों, यंत्रों और भस्मों का प्रयोग होता है। यदि कोई अनुभवी साधक इन्हें गुप्त रूप से करता है तो अलौकिक रूप से धन के स्रोत खुल जाते हैं। यह प्रक्रिया गुरु की निगरानी में ही की जानी चाहिए, परंतु जानकारी के लिए जान लीजिए, शिव तंत्र गुप्त और अचूक होता है। बस इसे दुनिया की नजरों से छुपाकर करना जरूरी होता है। दोस्तों, ये थे शिव पुराण में बताए गए वो गुप्त और रहस्यमयी उपाय जो आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने सदियों पहले थे। शिव की भक्ति केवल दिखावे से नहीं, सच्चे मन और गुप्त श्रद्धा से फल देती है। ध्यान रहे, इन उपायों को किसी से साझा न करें, क्योंकि ये उपाय जितने गुप्त रहते हैं उनका असर उतना ही अधिक होता है। अब आपसे एक सवाल, अगर शिव जी कल स्वयं आपके सपने में आ जाएं, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? कमेंट में जरूर लिखें नमः शिवाय के साथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।